और 12। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसके फ्रेंड सर्कल में है गुरु चंद्रमा मंगल, घर में आपने मंदिर स्थापित नहीं करना। ओके 22 ईयर्स तक वो इनमें से एक को नुकसान पहुंचा ही देगा। मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, क्या बैठा है? मंगल। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, इस गुरु का फ्रेंड है छठे में, तो इस गुरु को ये सपोर्ट करेगा। ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये बुरा ही करेगा। वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं 8 हाउस के गुरु के बारे में। बेसिकली क्या है कि 8 हाउस के गुरु माना जाता है कि सबसे बुरा प्रभाव जो है 8 हाउस के गुरु देते हैं। हमने सेकंड हाउस में भी बात की थी पिछले लेक्चर में एक में कि सेकंड हाउस में गुरु क्या प्रभाव देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु के बारे में ही कि गुरु जब 8 हाउस में हो तो 8 हाउस में गुरु क्या क्या प्रॉब्लम देता है, क्या क्या प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर गुरु जो है, ये गुरु किन कंडीशन में अच्छा भी हो सकता है। एक दो कंडीशन होती है कि ये जो 8 हाउस का जो बृहस्पति है वो अच्छा काम भी कर सकता है। तो बेसिकली क्या है कि कभी भी किसी भी प्लैनेट को बुरे भाव में बैठा देखकर कभी भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये बुरा ही करेगा। तो नॉर्मली क्या है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इसी को देख लेते हैं कि 8 हाउस का गुरु है तो गुरु क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसके बारे में ही हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस चेक नहीं करते कि बेसिकली कौन सी कंडीशन इसको अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी। तो सबसे पहले क्या है कि हम 8 हाउस के बारे में ये देखेंगे कि 8 हाउस का गुरु है जो ये वाला 8 हाउस में क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या कि इसकी डिमेंशन कर लेते हैं कि बेसिकली 8 हाउस रिप्रेजेंट किसको करता है। तो 8 हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? एक शनि को और एक मंगल को। शनि एंड मंगल, यहां पर क्या कि दोनों प्लैनेट का प्रभाव यहां पर होता है। किसमें? 8 हाउस में। यहां पर लिख लेते हैं शनि एंड मंगल। शनि एंड मंगल दोनों का प्रभाव क्या है? 8 हाउस पर होता है। तो अब क्या है कि इस हाउस रिप्रेजेंट किसको करता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन जो इस हाउस की है, तो सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं? 8 हाउस है शमशान का घर। तो शमशान भूमि जो है उसको हम शमशान भूमि जो है उसको हम बोल देते हैं 8 हाउस। नंबर 2 क्या है? कसाई की दुकान, बुच्चड़ खाना, राइट, उसको भी हम 8 हाउस बोल देते हैं। थर्ड क्या है? जादू मंत्र। जितना जादू मंत्र है वो भी इस हाउस से ही देखा जाता है। क्लियर? ये जो 3 बेसिक जो चीजें थी हमने ये डिस्कस की कि शनि और मंगल इस घर को बिलोंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या देखा कि इसको ये जो गुरु है ये किस जगह में बैठा हुआ है, जिसको हम बोल देते हैं फर्स्ट शमशान भूमि, बुच्चड़ खाना, नंबर 2 जादू मंत्र वाला जो एरिया है उसमें ये क्या है? गुरु स्थापित हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? शिक्षा देना, प्रवचन देना और ईमानदारी से काम करना। ये जो पॉजिटिव बातें होती हैं गुरु की होती हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो गुरु एंड शनि, गुरु एंड प्लस शनि क्या है? जी नेगेटिव है। गुरु प्लस मंगल पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर क्या है कि गुरु की मंगल के साथ अगर युति हम यहां पर देखें बनाकर, पॉजिटिव तो है लेकिन
जहां पर एक कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि इस घर में इस जुति का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो नॉर्मली क्या है कि गुरु एंड शनि जो है इसको ही हम मानेंगे कि गुरु एंड शनि क्या है, यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देंगे। तो अब गुरु जहाँ पर बैठा हुआ है तो इसको हम एक बात बोल देते हैं जो हमने शमशान भूमि बोली कि शमशान में बैठा हुआ साधु। शमशान में बैठा हुआ साधु क्या करता है, अपनी भक्ति जो कुछ अपनी पूजा पाठ मीन जो शमशान में ही बैठ गया उसको दीन दुनिया का मालूम ही नहीं होता। तो मैंने पहले क्या बोला था कि गुरु क्या है कि पैसे का भी कारक है। तो अगर शमशान में बैठ गया तो मनी की प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है कि मनी प्रॉब्लम भी साथ में देगा। रीजन क्या है कि शमशान में बैठा हुआ गुरु सिर्फ भक्ति कर सकता है, लेकिन जहां पर पैसे के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये पहले हमने थोड़ा डिस्कस किया है कि गुरु जहां पर बैठा हुआ कहाँ बैठा है, शमशान भूमि में, बुच्चड़ खाने में, जादू मंत्र तंत्र वाले घर में। इसको रिसर्च का घर भी बोलते हैं। गुरु यहां पर एक रिसर्चर भी बनाता है। रिसर्चर मीन जैसे साइंटिस्ट जो पीएचडी करते हैं उसको भी ये विद्या का कारक होता है गुरु। तो 8th हाउस रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो रिसर्च जो लोगों के काम आएगी लेकिन इसके खुद के काम नहीं आ सकती। तो ऐसे गुरु का इस प्रेजेंट टाइम में हम इतना अच्छा नहीं मानते। हाँ, पुराने टाइम में जो पुराने टाइम होते थे उस टाइम क्या था, गुरु जहाँ है तो अच्छा है। तुम बोलते थे कि बंदा भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति में काम कर रहा है, राइट, नॉलेज ले रहा है और लोगों को बांट रहा है, तो उसको अच्छा माना जाता था। लेकिन आज की प्रेजेंट टाइम में ये सिनेरियो गलत हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि गुरु का हमने यहाँ पर एक चीज देख ली है कि गुरु बेसिकली यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बैठकर नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो पहले हम ये कंडीशन देखेंगे कि गुरु जो है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम पहले चेक कर लें कि कौन सी कंडीशन में गुरु पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है गुरु, अगर छठे हाउस में यहां पर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है। क्या बैठा है, मंगल। अगर यहां पर मंगल बैठा हुआ है, इस गुरु का फ्रेंड है छठे में, तो इस गुरु को ये सपोर्ट करेगा। तो इसकी नेगेटिविटी जो है रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मंगल यहां पर क्या है, सपोर्ट किसको कर रहा है, इस गुरु को, छठा। क्लियर। अब एक बात ये भी है कि ये अष्टम से ये डायरेक्ट कहां देख रहा है, सेकंड पर। तो अगर सेकंड में ये देख रहा है गुरु, जहां पर अगर यहां पर गुरु सेकंड में देख रहा है, अगर यहां पर कोई प्लैनेट है तो ये गुरु एक्टिवेट होगा। अगर यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है तो ये गुरु को हम सोया हुआ गुरु बोलेंगे कि जो ना अच्छा फल दे रहा है और ना बुरा फल दे रहा है। तो यहां पर क्या है कि प्लैनेट का होना जरूरी है। इस यहां पर अगर अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, कोई भी हो, शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका ये स्थान खाली है जहां पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो आप लोग चेक करोगे अष्टम और 12। अगर यहां पर मान लीजिए इसके फ्रेंड सर्कल में है गुरु, चंद्रमा, मंगल, तो फिर क्या है कि इस घर को एक्टिवेट कर लो। अगर ये घर एक्टिवेट हो गया तो ये गुरु क्या है, आपको पॉजिटिव फल देना स्टार्ट कर देगा। ये कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन हमने देखी, ये वाली देखी, ये वाली देखी, राइट। यहां पर मान लीजिए सूर्य है छठे में, चाहे इसका फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए। गुरु का अगर फ्रेंड है सूर्य तो भी अच्छा है, मंगल है तो भी अच्छा है, चंद्रमा जो जहां पर चंद्रमा, मंगल, हम बोले सूर्य, कोई भी हो,
अगर ये ब्लैंक है, जहां पर कोई नहीं है, मान लीजिए जहां मंगल है, गुरु है, चंद्र है, तो ये ब्लैंक हो गया। अगर ये ब्लैंक है जहां पर, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस घर को एक्टिवेट कर लीजिए। अगर ये घर एक्टिवेट आपका हो गया, तो ये गुरु बुरा बैठा हुआ भी सबसे अच्छा काम देगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी इस देखकर नहीं चलना है कि गुरु अष्टम में बैठा हुआ है तो बुरा कर रहा है। हाँ, अगर जहां पर गुरु का कोई एनिमी बैठा हुआ है, बुध, मान लीजिए हम बुध बोल देते हैं, बुध बैठा है यहाँ पर, मरकरी है जहां पर, तो कभी भी इस घर को एक्टिवेट नहीं करना है। इसको एक्टिवेट करोगे, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम और ये भी प्रॉब्लम। तो मीन जहां पर हमें एक बात मालूम चल गई कि गुरु का अच्छा फल किन कंडीशन में हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब एक और कंडीशन है कि अगर फर्स्ट हाउस में मान लीजिए सूर्य बैठा है और 11th हाउस को भी हमने एक्टिवेट कर लिया, अच्छा जहां पर चंद्र बैठा हुआ है, मान लीजिए ये बैठा हुआ है, तब भी ये गुरु अच्छा फल ही देगा, तो बुरा फल नहीं देगा। पहली कंडीशन ये वाली, ये वाली, छठा, 12 और 8, इसको अच्छा होना चाहिए, तो ये एक्टिवेट हो गया तो अच्छा। अगर मान लीजिए ये गुरु जहाँ है फर्स्ट 11th हाउस में कोई अगर हो गए आपके फ्रेंड सर्कल में इसमें है तो भी अच्छा है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये गुरु अष्टम का कभी भी इतना बुरा नहीं करता। सभी आपको ये बोलते हैं कि अष्टम का गुरु इतना बुरा नहीं करता, गुरु होकर बुरा नहीं करता, लेकिन उसकी कंडीशन होती है। अगर जहां पर मैं बोलता हूं राहु बैठा हुआ है, तो इसके विपरीत क्या होगा, केतु होगा। क्लियर? तो जहां पर साथ में बुध बैठा है, मैं बोलता हूं फिर इसको एक्टिवेट कर कर देखिए, बुरा हाल ये गुरु कर देगा आपका, पैसे से आपको लाचार कर देगा। पैसा आपके पास मिनटों से आएगा कि भाई खाना खाना है, थोड़े से पैसे दे दो, ये कंडीशन गुरु कर देगा। तो गुरु की सपोर्ट, और गुरु की किन ने सपोर्ट की है, कैसे की है, मैं एक बात बोलना चाहता हूं सभी को कि नॉर्मली क्या है कि कुछ कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि मेरे छठे घर में ये है तो इस क्या होगा। अरे भाई, प्रॉपर चार्ट देखे बिना कोई भी मैं रेमेडी नहीं देता। हाँ, और मैं ये आपको बोलता हूं कि आप भी कोई भी रेमेडी करने से पहले अपना प्रॉपर चार्ट किसी को दिखाकर कीजिए। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपने करना स्टार्ट कर दिया, या किसी ने बोल दिया कि ये तो हाउस है तो इसका ये काम कर लो तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब गुरु की और पहचान क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब गुरु ये अटैक किस पर करेगा ये पहले मालूम होना चाहिए। अगर बुरा है तो सबसे पहले अटैक किस पर करेगा, फादर एंड ग्रैंडफादर पर। बुरा गुरु सबसे पहले अटैक किस पर करता है, फादर एंड ग्रैंडफादर पर। जब बच्चे का जन्म हुआ उसका अगर गुरु अष्टम में है, या तो उनका बाप, पिता, ग्रैंडफादर, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका ग्रैंडफादर भी है और फादर भी है, तो बच्चे के जन्म के 22 ईयर्स तक वो इनमें से एक को नुकसान पहुंचा ही देगा। 22 ईयर्स तक इनमें दोनों में से एक का इस दुनिया से जाना तय कर देता है। अगर तो हो गया तो आपका गुरु एक्टिवेट
हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ये व्यक्ति जो भी है अष्टम गुरु वाला, इसको हम बोलते हैं अंधा, कि जो काम हर रोज बदलेगा, उसको नहीं मालूम चलेगा कि आज मैंने कौन सा काम करना है। 2 दिन करेगा, 2 दिन के बाद नहीं ये काम नहीं करना और कोई देखते हैं। सारी जिंदगी उसका ये काम करना ही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो ये ब्लाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्लाइंड भी अंधा नहीं, मीन उसको समझ नहीं आएगी कि मैं कौन सा काम करूं और कौन सा काम छोड़ूं, और पैसे की इतनी तंगी दे देगा कि पूछो मत। तो ये एक कंडीशन थी इसकी, हमने चेक कर ली किस पर इफेक्ट देता है, फादर ग्रैंडफादर, राइट। ये एज होगी 22 ईयर्स, ओके क्लियर। अब हमने क्या है कि बात करनी है कि इससे प्रॉब्लम मैंने बोल दी आपको, बीमार की, क्लियर, पिता के साथ प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, और एक और बात, ये हमारे शरीर का बैक साइड भी होती है, और पाइल्स होने के यहाँ पर एरिया में प्रॉब्लम ये होने की संभावना हो जाती है यहाँ पर गुरु होने के कारण। तो बॉडी पर भी इफेक्ट देगा ये। अब क्या है कि इसके लिए क्या है कि सबसे पहले क्या करना है आपने, अगर आपके घर में मंदिर है उसको हटा दो। घर में आपने मंदिर स्थापित नहीं करना, जितना स्थापित करोगे उतना ये एक्टिवेट होगा, जितना एक्टिवेट होगा। हाँ, अगर चार्ट के अकॉर्डिंग मंदिर आपके लिए सूटेबल है तो आपने जरूर रख लेना है। अगर नहीं मालूम चल रहा है तो भाई मंदिर बहुत है बाहर जाकर, वहां पर साफ सफाई पूजा बहुत होती है मंदिरों में, आप वहां जाकर पूजा अर्चना अपनी कर सकते हो। घर में से आप लोगों ने क्या करना है, मंदिर को हटा देना है, क्लियर। अब क्या है कि एक और बात देखनी है, जहां पर अगर इस गुरु के लिए ये 4th हाउस में भी अगर इसका कोई फ्रेंड है तो भी ये इसको सपोर्ट कर देगा। 4th हाउस में भी अगर एनिमी है, शनि है, तो ये इसको सपोर्ट नहीं कर। हाँ, एक बात जो है कि यहां पर बैठा हुआ गुरु उस इंसान की एज जो है उसको इंक्रीज कर देगा। एज की प्रॉब्लम नहीं है जिसकी कुंडली में ये अष्टम घर का गुरु होता है, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है कि अब गुरु के प्रॉपर अगर दुश्मनों की बात करें हम, कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साथ में। गुरु का सबसे अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बुध। कुंडली में बुध को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बुध को पकड़ लिया तो इस गुरु को 50% आपने ठीक कर लिया। अगर आपको बुध नहीं पकड़ा गया तो समझ लीजिए आप ठीक नहीं कर पा रहे। तो बुध को क्या करना है, आप लोगों ने इसका उपाय करना है। उपाय किसमें होगा आपका, अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ऐसे नहीं है कि 6th हाउस में बुध है तो उसका अलग होता है, 8 में अलग होता है। अगर बुध के, क्योंकि देखिए जब भी होंगे आपके बुध, सूर्य एंड शुक्र, ये तीनों साथ साथ में चलते हैं कुंडली में। हो सकता है कि बुध और सूर्य दोनों साथ में हो सकता है बुध और शुक्र साथ में हो सकता है बुध अकेला ही हो। तो इसलिए क्या है कि ये कंडीशन देखनी पड़ती है। इसलिए मैं कोई रेमेडी इसकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इस पर किन की दृष्टि है किन की नहीं। अगर मैं बोल दूंगा तो मेनली कुछ लोग करने लग पड़ेंगे, अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो मैं तो यही बात बोलूंगा आप लोगों को, बिना किसी को दिखाए कोई भी रेड बुक का, खास करके रेड बुक का उपाय आप लोगों ने खुद नहीं करना है।
क्योंकि रीज़न क्या है कि रेड बुक के उपाय बहुत फास्ट होते हैं, ये 1 मिनट में अप एंड 1 मिनट में डाउन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यही है कि किसी को दिखाकर ही कीजिएगा। हाँ, इतनी कंडीशन जरूर देख लीजिएगा कि 6 हाउस 8 और 12 इन दोनों में अगर अच्छे हैं तो ठीक है, 1 8 11 8 जहाँ पर है तो भी अच्छा है। तो आप लोगों ने ये भी देख लेना है साथ में कि 4th हाउस में है तो अच्छा है। काफ़ी कुंडलियों में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है। मान लीजिए जहां पर गुरु है और जहां पर मैंने बोल दिया चंद्रमा, मान लीजिए जहां पर गुरु है, जहां पर मैं बोल देता हूं मंगल है, राइट, तो जहां पर मैं बोल देता हूं आपका बुध है 6 हाउस में। तो 2 कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई। 3rd कंडीशन के लिए हम क्या है इसका उपाय करेंगे। अगर 1st हाउस में इसका मान लीजिए शनि बैठा हुआ है तो हम इसको भी यहां से उठाना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि 7 to 8 ये बन जाता है आपका गुरु। तो इस लेक्चर में क्या है कि मैंने ये डिस्क्राइब आपको करने की कोशिश की है कि गुरु कुछ कंडीशन में अच्छा भी होता है। तो इसलिए क्या है कि कभी गुरु को ये नहीं मानना है कि गुरु हमेशा ही नुकसान करते हैं। अगर नुकसान करते हैं तो इसके लिए एक जनरल उपाय है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक बच्चे के हाथ में से एक पीपल का पेड़ जो शमशान भूमि में आपने लगवाना है, क्योंकि गुरु को ही हम गुरु अष्टम स्थान में ही स्थापित कर रहे हैं, राइट। तो पीपल का पेड़ उसकी सेवा करनी है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उतनी प्रॉब्लम आपके फादर एंड ग्रैंडफादर से दूर जाती जाएगी। ये एक जनरल रेमेडी है गुरु की। तो अगर बनती है तो करनी है, अगर नहीं बनती तो वो भी नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को काफ़ी समझ आया होगा आज का लेक्चर भी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ मैंने देखा है कि अनसब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप एक सब्सक्राइब भी कर लोगे तो हमें अच्छा लगेगा इसका। तो आप लोग का क्या करना है, पहले ये देख लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में क्या है साथ में मुझे पूछ सकते हो आप, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ में क्या है कि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब के साथ लाइक भी जरूर करना है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि आगे और भी वीडियो बनाएं। अगर आपको कोई स्पेशल प्लैनेट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिए। अगर मेजॉरिटी को ज़्यादा की होंगी वीडियो डिमांड तो मैं अगली वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ओके, थैंक यू।